नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार धर्मराज धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। चित्रगुप्त भी उनके साथ चल दिए। धरती पर पहुंचकर वे घूमते घूमते थक गए। उन्हें भूख भी लग गई थी। भोजन प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर की सेठानी ने दरवाज़ा खोलकर उनसे पूछा, महाराज, आपको क्या चाहिए? धर्मराज ने कहा, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए। सेठानी गुस्से से बोली, आपको घर से भोजन लेकर चलना चाहिए था। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। धर्मराज और चित्रगुप्त आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? धर्मराज ने कहा, हमें भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया बोली, धर्मराज को भोजन कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और वो बर्तन लेकर बाहर जाने लगी। धर्मराज के पूछने पर उसने कहा, मैं दूध, चावल और खांड लाने जा रही हूँ। धर्मराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर जाने पर बुढ़िया ने देखा कि उसका भंडार तो चीज़ों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और दोनों को परोस दी। धर्मराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने कहा, भगवान, आपके खाने के बाद भी बहुत सी खीर बच गई है, इसका क्या करूं? मैं तो अकेली रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत समय पहले ही चला गया। धर्मराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब धर्मराज ने उसे आंखें खोलने को कहा तो उसका परिवार उसकी आंखों के सामने खड़ा था। बेटा, बहू, पोता पोती को देखकर बुढ़िया की आंखें भर आईं। वह धर्मराज का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी, प्रभु, एक समस्या है। इतने बड़े परिवार के साथ छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहूंगी? धर्मराज ने कहा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। बुढ़िया का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वो खीर प्रसाद के रूप में सबको बांटेगी। बांटते बांटते वो उसी सेठानी के घर जा पहुंची जहां धर्मराज पहले गए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया के हाथ में खीर देखी तो हैरान हो गई। वो बोली, तुम्हारे पास यह खीर कहाँ से आई? तेरे पास खाने को भी रोटी नहीं है तो आज खीर कैसे पका ली? बुढ़िया ने कहा, मेरी कुटिया में धर्मराज और चित्रगुप्त आए थे। उनकी कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उनको नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया। इसका अर्थ ये हुआ, जो मेरे भाग्य में था वो तुझे मिल रहा है। मेरे घर खाने को अन्न भी नहीं बचा है। तुझे जो मिला है वो मेरे हिस्से का है। मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे क्षमा मांग लेती हूँ। यह कहकर सेठानी धर्मराज और चित्रगुप्त को खोजने लगी। जब वो मिले तो वो उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको नहीं पहचाना, वरना बिना भोजन कराए मैं नहीं भेजती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मेरे भाग्य का बुढ़िया को दे दिया। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। धर्मराज ने कहा, मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया। तूने भोजन कराए बगैर ही लौटा दिया। और बुढ़िया ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई। उसके प्रेम के कारण उसे धन, महल और परिवार सब कुछ मिला। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लुट गया। ये तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। जो मनुष्य संपत्ति का उपयोग
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसके घर में हमेशा दुख और अशांति रहती है। उसका धन कभी नहीं बढ़ता। जो धन है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए जीवन में सुखी होना है तो अच्छे कर्म कीजिए। धन्यवाद।